Hi, welcome to my channel Splendid CC Home Classes. Subscribe my channel to get new video notification. In this video, we know about that 7 tricks. 7 tricks. हम आपको 7 ट्रिक्स बता रहे हैं। वो कौन सी है? पढ़ते समय नींद और आलस से बचने के 7 तरीके। जैसे कि हम लोग को एग्जाम देते हैं तो हम लोगों को उस समय बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला रहेगा खाना कम खाए। हम खाना हल्का खाएंगे और फाइबर वाला खाएंगे तो हमें क्या होगा? नींद नहीं आएगी और हमको आलस भी नहीं आएगी और हम लोग थोड़ा फुर्ती से काम कर सकते हैं, अपना पढ़ाई कर सकते हैं। पानी अधिक पिए, ज़्यादा पानी पिएंगे और ज़्यादा हम थोड़ा जूस भी लेंगे साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाना कम खाएंगे और पानी अधिक पिएंगे। फल खाएं। देखिए, खाना कम खाएंगे अब इसलिए थोड़ा भूख तो लगेगा, तो हम क्या करेंगे? खाना की जगह हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? फलों का। हमारे इस सीजनल में कई प्रकार के फल आते हैं, तो हम उस फलों को अपना लेकर के खा सकते हैं। तो टुकड़ा करके रखे, पढ़ते भी जाओ खाते भी जाओ, है ना। स्नैक्स नहीं लेंगे, स्नैक्स से भी वो भारी होता है, जंक फूड है, उसे बिल्कुल ना ले। उसकी जगह आप उसे अवॉइड करके आप फल खाएंगे, ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। टेबल कुर्सी का पढ़ते समय प्रयोग करें। टेबल चेयर के ऊपर आप बैठेंगे और पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इसके बजाय कहीं और भी पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेट बिल्कुल भी चीज़ पर नहीं होगा। आप क्या पढ़ रहे हैं आपको तो उस समय तो लगेगा मैं पढ़ रहा हूँ, बट वो आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए आप कभी जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप टेबल चेयर का ही प्रयोग करेंगे। पलंग पर बैठकर ना पढ़े। पलंग के ऊपर बैठकर पढ़ने से हम कभी फिर क्या होता है, थोड़ा सा अलसा ही जाते हैं। पैर थोड़ा लंबा करेंगे, फिर मोड़ेंगे, फिर इस तरह से सो ही जाएंगे, लेट कर पढ़ने लगेंगे। उससे क्या होगा? हमारा कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल भी चीज़ों पर नहीं रहेगा। चेयर पर बैठने से, स्ट्रेट बैठने से और हमारे पैर तो हम एकदम हमारा कॉन्सेंट्रेट उस चीज़ पर रहता है। लेकिन अगर हम लोग पलंग के ऊपर बैठे या हम कहीं और ऐसे बैठकर पढ़ने के सोचेंगे तो वह चीज़ें, कुछ लोग बोलते हैं हम घूम घूम कर पढ़ेंगे, वो एकदम भी सही नहीं है। आप उसे उस तरह का ना करें, सीरियसली होकर के पढ़ाई करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें पलंग पर बैठकर नहीं पढ़ना है, हमें किस पे बैठ के पढ़ना है? टेबल चेयर के ऊपर, ठीक है। कठिन विषय को रात में पढ़े। कितना जो सबसे ज़्यादा कठिन विषय रहता है उसको आप क्या करेंगे? जैसे डे बाय डे आप मतलब आवर बाय कर लेते हैं कि हम इस आवर में हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इस आवर में ये। तो जो सबसे ज़्यादा कठिन है, जो हार्डर आपको लगता है, उसे आप क्या करेंगे? रात में पढ़ेंगे। रात में पढ़ने से आपको थोड़ा रिलैक्स लगेगा, शांतिपूर्वक आप उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, शोरगुल से दूर रहेंगे, तो और ज़्यादा अच्छा माइंड रहेगा आपका कि आप उसको डिस्कस पूरी तरह से उसका डिस्क्राइब करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो कठिन विषय है आपका, आप उसे क्या करेंगे? रात में ही पढ़ेंगे। दोपहर में थोड़ा आराम करें। दोपहर में आप क्या करेंगे? थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे। सारा टाइम बैठे रहकर पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा आराम भी करेंगे। उससे क्या होगा? आपके बॉडी को फिर एनर्जाइज हो जाएगी और फिर आप नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए आप एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना। तो आप मेरे ये 7 ट्रिक्स को फिर से एक बार देखेंगे। खाना कम खाए, पानी अधिक पिए, फल खाए, टेबल कुर्सी का पढ़ते समय प्रयोग करें, पलंग पर बैठकर ना पढ़े, कठिन विषय को रात में पढ़े, दोपहर में थोड़ा आराम करें। अब इन सब के लिए आप इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, मोस्ट थैंक यू। बाय।